पहले ओटीटी का हमला और फिर कोरोना की मार और अब साउथ की मूवी का इस तरह से प्रदर्शन करना बॉलीवुड के सामने काफी बड़ी चुनौती लेकर आया है। बॉलीवुड के सामने दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने की भी जो चुनौती सामने आई है उसमें सिनेमा बनाने वाले को काफी गहरी परेशानी में डाल दिया है। पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, लेकिन ओटीटी के आने के बाद से लोगों के पास जैसे कंटेंट की भरमार हो गई हो और उन्हें अच्छी अच्छी वेब सीरीज देखने को मिलती है। और साथ ही में साउथ की मूवी का इस तरह से प्रदर्शन करना और इस तरह से कमाई करना कहीं ना कहीं हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आने वाले समय में बॉलीवुड का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स अब साउथ की मूवी में एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। पहले फिल्म मेकर्स किसी भी तरह की मूवी बनाकर आसानी से पैसे कमा लेते थे, लेकिन अब लोगों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, इसलिए वो बड़े स्टार्स वाली मूवी नहीं बल्कि बड़े कंटेंट वाली मूवी पर फोकस करते हैं और उन्हें ही अपने आप से जोड़ते हैं। फिल्म मेकर्स को ये तो समझ में आ ही चुका है कि हथेली सिमट चुकी इस मनोरंजन की दुनिया में अब दर्शकों को सिनेमा घर तक लाना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें कोई करिश्मे की जरूरत होगी। बात करें अगर बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की, तो उन्हें पुष्पा, बाहुबली और केजीएफ जैसी मूवी से कुछ सीख लेनी होगी कि बड़ी मूवी बड़े स्टार से नहीं बल्कि बड़े स्टोरी लाइन से बड़ी होती है। हाल ही में आई पुष्पा, आरआरआर और केजीएफ ने यह साफ कर दिया है कि दर्शकों को अगर सिनेमा घर तक लेकर आना है तो फिल्म मेकर्स को कुछ इसी तरह की फिल्मों का निर्माण करना होगा जिसे दर्शक ये मान ले कि इसे बड़े पर्दे पर देखने में ही मजा आएगा। बॉलीवुड को अब ये तो समझ में आने लगा है कि 600 रुपए का टिकट लेकर थिएटर जाने वाले दर्शकों को अगर पूरी तरह से नई स्टोरी लाइन और एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा तो वो घर बैठे ओटीटी पर ही मजा लेंगे। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड वालों ने कभी अच्छी फिल्में नहीं बनाई। अलग अलग दौर में अलग अलग तरह की सुपरहिट मूवी बॉलीवुड वालों ने हमेशा बनाई है। 70 और 80 के दशक में मल्टी स्टार फिल्में खूब बनती थी और वो बड़े पर्दे पर हिट भी साबित होती थी, लेकिन 90s के बाद से इन फिल्मों में कमी आई है। यश राज, करण जौहर, संजय लीला भंसाली जैसे बड़े बड़े मूवी मेकर लगातार बड़े बजट और बड़े स्केल की फिल्में बनाकर दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने का जो सिलसिला है उसे जारी रखा था। फिर भी हाल के वर्षों में राजा मौली की बाहुबली ही एक ऐसी फिल्म रही जिसे दर्शकों ने जितने बार भी देखा उन्हें थिएटर में ही देखने में मजा आया। इधर पुष्पा, आरआरआर और अब केजीएफ देखने के लिए सिनेमा घर भरे पड़े हैं कि एक समय था जब लोग कहते थे कि ओटीटी के आने से बड़े पर्दे का रोमांच खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना के बाद पुष्पा, आरआरआर, कश्मीर फाइल्स और अब केजीएफ की वजह से ऐसा लगता है कि बड़े पर्दे का जादू अभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। ओटीटी तो आपके घर में है, वो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन बड़ी फिल्मों का मजा बड़े पर्दे पर ही आता है कि कम्युनिटी व्यूइंग का जो थिएटर में अनुभव होता है वो घर पर नहीं होगा। बड़े पर्दे का मतलब ही होता है कि बड़ी फिल्में। आज के दौर में जब टिकट इतनी महंगी हो चुकी है तो दर्शकों को भी एक मनोरंजन का नया चीज चाहिए। अब वो पुरानी घिसी पिटी बॉलीवुड वाली फिल्में लोग देखना पसंद नहीं करते। आज के दौर में जिस तरह से साउथ की मूवी में स्टोरी लाइन देखी जाती है, आने वाले फिल्मों को भी दर्शक उसी तराजू में तौलेंगे और इसलिए अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को भी इसी तरह का कुछ नया फिल्म लेकर आना पड़ेगा। दरअसल बॉलीवुड वाले को ऐसा लगने लगा था कि फिल्में सिर्फ बड़े स्टार्स की वजह से चलती है, लेकिन साउथ की मूवी जिस तरह से बिजनेस कर रही है, शाहरुख से लेकर अक्षय तक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। निर्देशक संजय पुरन सिंह कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऑडियंस ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम थिएटर में उसी फिल्म के लिए जाएंगे जिसका मजा ओटीटी या छोटी स्क्रीन पर नहीं आएगा। तो अब मेकर्स को भी यही लगने लगा है कि अगर फिल्म को एक इवेंट नहीं बनाएंगे, अगर वो लार्जर देन लाइफ वाली फीलिंग नहीं देगी तो दर्शक उसे देखने के लिए थिएटर तक नहीं जाएंगे। उनका कहना है एक जमाना था जब हमारे यहाँ मल्टी स्टार फिल्में बनती थी, हम इंतजार करते थे, थिएटर में जाते थे और फिल्में हिट हो जाती थी। साउथ तो लेकिन इस दिशा में पहले ही आगे बढ़ चुका है। अब उनके पास हर एक 1.5 महीने में पैन इंडिया फिल्म है। हालांकि निर्माता और स्टार्स पब्लिक को मूर्ख समझने की भूल कर बैठते हैं और कई बार इनका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। फिल्मी दुनिया में माउथ पब्लिसिटी आज भी सबसे बड़ा जरिया है और इसका उदाहरण हाल ही में आई कश्मीर फाइल्स में हमने देखा, जहां महज वो 500 स्क्रीन से शुरू हुई थी और एक हफ्ते में 4000 स्क्रीन तक पहुंच गई। तो बात तो एकदम सच है कि अगर अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो दर्शक सिनेमा घर तक नहीं जाएंगे और दर्शकों को सिनेमा घर तक लाने के लिए थिएटर वाली फीलिंग भी देना बहुत जरूरी है। फिल्म में जब तक मास एंटरटेनमेंट नहीं होगी ओटीटी तक ही सिमट कर रह जाएगी। तो आपको क्या लगता है, आने वाले समय में बॉलीवुड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या वो कमबैक करेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इसी के साथ आज के एपिसोड की समाप्ति करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।